आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं, जो बीएसटीसी एवं सीईटी परीक्षा में तो उठा के पूछ लेता है प्रश्न जल्दी से ही, और बड़ी परीक्षाओं में इसको इन प्रश्नों को घुमा कर पूछता है। तो आज आप इन प्रश्नों को सही से देखना। क्लास से लंबी होगी लेकिन आप पूरा ध्यान लगा कर पढ़ना, तो आपका प्रश्न मिल जाएगा एक दो। तो आज हम शुरू करते हैं कि आपका पहला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है इसमें? राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का पूछ रहा है इसमें। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? आपका सी आंसर हो जाएगा सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। जो उड़िया का पठार कहाँ पर है दोस्तों? उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में उड़िया का पठार है। सबसे बड़ा पठार है। इसकी लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई कितनी करनी है? 1360 इसकी लंबाई करनी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1360 है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और दूसरा सबसे ऊंचा पूछे तो कौन करना है आपको? बोराट का पठार। क्या है? बोराट का पठार दूसरा सबसे ऊंचा है। और सबसे प्रथम पर पूछे तो उड़िया का पठार है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया जाएगा। ओके, तो दूसरा प्रश्न है आपका है कि दूसरा प्रश्न है कि आतिशबाजी में लाल रंग किस तत्व से होता है दोस्तों? आतिशबाजी यानी पटाखे उठा के छोड़ते हैं ना, तो इसमें लाल रंग किस तत्व से होता है दोस्तों? आतिशबाजी में स्ट्रांशियम। क्या है? स्ट्रांशियम के कारण क्या होता है? आपका भी आंसर सही हो जाएगा। स्ट्रांशियम के कारण आतिशबाजी में पटाखों का लाल रंग होता है। और स्ट्रांशियम का परमाणु क्रमांक याद रखना 38 है। इसका कितना है? 38 है। तो अगला आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में दृष्टि से कौन सा है? ये तो आपको भी पता होगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान पहला नंबर पर है। इसका सबसे बड़ा क्या है? क्षेत्रफल है। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जल्दी बताइए कमेंट में। वेरी गुड। क्या है? ये आ जाएगा आप आंसर। 26 जनवरी को क्या हुआ था? लागू हुआ था। और इसको अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? लागू तो 26 नवंबर 1950 को हुआ था। और आज़ाद कब हुआ था देश? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और आज़ाद तो 1947 में हुआ था, 1949 में अंगीकृत किया गया, 1950 में लागू किया गया था। दोस्तों, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सा है दोस्तों? बनास नदी तंत्र है। सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा आ जाएगा? बनास नदी तंत्र। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। ओके, तो पूरी क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। तो छठवां प्रश्न है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जीके में तो बीएसटीसी एवं सीईटी में तो जल्दी से ही पूछ लेता है। तो आप पूरी क्लास को ध्यान लगाकर सुनना। ओके, तो अब बीच में बात नहीं करेंगे ना। तो छठा प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? लूनी नदी का जल्दी बताइए। लूनी नदी का कहाँ पर उद्गम स्थल है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में लूनी नदी का उद्गम स्थल है। ओके, तो अगला प्रश्न है सातवां है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा शिखर कौन सा है दोस्तों? गुरु शिखर। कौन सा है? आपका बी आंसर सही हो जाएगा। गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई देखें ना तो 1700 मतलब कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ओके, और कई किताबों में 1727 भी दे रखा है, 1727 मीटर भी दे रखा है। उस कारण है कि उसके 5 मीटर है ना, 5 मीटर क्या है? एक पर्वत है, मतलब एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का नाम क्या है? कि एक परीक्षा में पूछा था कि गुरु शिखर के ऊपर बना हुआ मंदिर का क्या नाम? तो उसका नाम क्या है? ऋषि दत्तात्रेय उसका क्या नाम है? ऋषि दत्तात्रेय उसका नाम है। ओके, तो इसमें भी आंसर सही हो जाएगा। सबसे अरावली की गुरु शिखर है 1722 मीटर। 1722 मीटर करना है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 8वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा पठार अब बताया था कि उड़िया का पठार है, जो कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है। तो आपको पूछे तो, और इसमें क्या पूछे सबसे, लेकिन ऑप्शनों में उड़िया का पठार नहीं है। तो उड़िया का पठार कहाँ पर है? मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार को भी उड़िया पठार बोलते हैं। मेवाड़ का पठार क्या है? मेवाड़ पठार में कौन सा है? उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार हो तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो उड़िया का पठार कहाँ पर है? मेवाड़ में ही है ना, मेवाड़ आ जाएगा इसमें ना। और राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेवाड़ का ही भाग था उड़िया पठार। ओके, और तो राजस्थान में 9वां प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? सबसे अधिक वर्षा पूछा, ये वाला स्थान पूछा है। स्थान पूछे तो क्या करना है? माउंट आबू सिरोही। तो माउंट आबू सिरोही आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन जिला लगा दिया आपके मैंने, सबसे अधिक जिला वर्षा वाला जिला पूछे तो क्या जाएगा? झालावाड़। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन आपको पास स्थान पूछे तो किस स्थान पर होती है? माउंट आबू सिरोही। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, 10वां प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे सूखा जिला कौन सा है? सबसे सूखा जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर सबसे सूखा है। सबसे राजस्थान की सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको देखते रहना। ओके, तो
इस क्लास को क्या कर देना, लाइव भी कर देना। ओके, लाइव चल रही है ना। तो हल्दीघाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? हल्दीघाटी का युद्ध पहले बताओ किस किस के बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर क्यों हुआ था? तो कब हुआ था, कब हुआ था? तो 15 या 21 जून, 15 या 21 जून कब 1576 में हुआ था। 18 या 21 जून 1576 में हुआ था, 1576 में हुआ था। अकबर का मतलब वो कौन था, सेनापति कौन था? मान सिंह आमेर का था। वो कहाँ का था? मान सिंह था। मान सिंह कहाँ का था? आमेर जयपुर में पड़ता है। ओके, तो इसका सेनापति मान सिंह था, अकबर था। और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध लड़ा गया 18 और 21 जून को 1576 में। ओके, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा ए। ओके, तो अगला प्रश्न है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? अब यार बता दें ऊपर, हल्दीघाटी का युद्ध आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। लेकिन इसमें पूछे कि निर्माण चित्रांग सबसे पहले किसने करवाया था? तो इसने तो राणा कुंभा ने तो क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन सबसे पहले मतलब किसने नींव रखी थी? तो किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य। किसने बनाया था? चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने क्या बनाया था? इसका पहले बनाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताइए दोस्तों, मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? मेवाड़ के संस्थापक बताइए। राणा कुंभा कौन थे? राणा कुंभा क्या थे? मेवाड़ के संस्थापक थे। ओके, राजस्थान में प्रसिद्ध राजपूत वंश कौन सा था? राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध राजपूत वंश कौन सा था दोस्तों? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ये आपका सही हो जाएगा। सिसोदिया में भी कौन कौन से थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा और महाराणा कुंभा क्या थे? बहुत महान शासक क्या थे? राजा थे। तो सबसे राजपूत सिसोदिया था। ओके, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुंभलगढ़ पूछा है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुंभलगढ़ का राणा कुंभा ने ही कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। राजस्थान में कितने दुर्ग थे? 84 दुर्ग, जिसमें 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ओके, जिसमें कुंभलगढ़ दुर्ग का भी राणा कुंभा ने करवाया था। ओके, चित्तौड़गढ़ का भी राणा कुंभा ने करवाया था। तो 32 दुर्गों का याद रखना। या परीक्षा में आया था कि 2018 में आया था कि राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया राजस्थान में? तो 32 कुंभों का ना, 32 दुर्गों का राणा कुंभा ने क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। ओके, और राणा कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा एक दुर्ग है? बादल महल। कौन सा बादल महल है? बादल महल है। बादल महल किस में है? बादल महल है एक कटारगढ़ दुर्ग है। क्या है? एक छोटा सा कटार के समान कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। किसमें? कुंभलगढ़ महल में, कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग है, जिसमें बादल महल है, जिसमें महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म। महाराणा प्रताप, अब प्रश्न पूछे कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो आपको करना है 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। लेकिन यह प्रश्न नहीं पूछेगा कि जन्म के बारे में, लेकिन ऐसे पूछा कि किस दुर्ग में हुआ था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग तो सभी को याद रहता है, लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग में एक छोटा सा बना हुआ है महल, जिसमें क्या नाम है? बादल महल। बादल महल जरूर याद रखना। बादल महल में भी कौन सा है? कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा है? कटारगढ़। इसकी आकृति कैसी है? कटार के समान होती है, तो इसको कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। ओके, तो यह प्रश्न क्या था? महत्वपूर्ण था। तो राजस्थान में जौहर प्रथा किससे संबंधित है? राजस्थान में जौहर कौन करती है दोस्तों? महिलाएं। तो आपका सी आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो महिलाओं क्या करती है? जौहर करती है। जौहर क्या होता है? तो जौहर क्या होता है? यानी जौहर तो क्या करती है? महिलाएं, यानी राजाओं की पत्नियां करती थी जौहर। और राजा क्या करती है? केसरिया धारण करते थे। तो आपको जौहर और केसरिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जौहर तो महिलाओं करती थी। क्या करती थी? रीट की परीक्षा में आया था कि जौहर, जो यह प्रश्न क्या आया था? रीट की परीक्षा में आया था, 2015 में आया था। ओके, तो जौहर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब कोई राजा है, कोई राजा क्या करने युद्ध में लड़ने चल जाता, तो क्या हो जाता? हारने से पहले मतलब रानियाँ क्या करती? अपने पवित्र शरीर को क्या करती? आग में जला लेती थी। फिर और राजा अपने मुकुट पर लड़ता हुआ क्या कर जाता? मर जाता था। तो उसको क्या कहते हैं? केसरिया। ओके, और जौहर यानी पवित्र अपने शरीर को क्या कर लेती थी? महिलाएं अपने शरीर को क्या कर लेती थी? आग में जला लेती थी। ओके, अगला प्रश्न है कि तराइन का युद्ध, दूसरा युद्ध पूछा है दोस्तों। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? जल्दी बताइए कमेंट में, दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। क्या जाएगा आपका? बी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बी आंसर। और अगर इनका प्रथम युद्ध पूछे तो 1191 में करना है। 1192 में दूसरा युद्ध पूछे तो 1192 में करना है। किन किन के मध्य हुआ था? पहला दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, यानी और मोहम्मद गौरी की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी दूसरे युद्ध में। तो और पहले युद्ध में क्या हुई थी? हार हुई थी। तो पहले युद्ध के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो पहला युद्ध तराइन का 1191 में होता, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी? उसमें जीत हो गई थी, और उसकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी किसी मोहम्मद गौरी की। और दूसरे युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, और 1192 में मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? जीत हो गई थी। और
किसी मतलब पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, हार हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान की छत्री कहाँ पर बनी हुई है, शीर्ष हरियाणा में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी इसकी, शीर्ष हरियाणा में। याद रखना, ये प्रश्न भी आया हुआ था परीक्षा में। ओके, तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, तो आपको ऐसे नहीं करना कि टाइम लग रहा है, तो आराम से मैं आपको समझाता रहूँगा ना। तो अगला प्रश्न है कि आपका कि 19वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर क्या है। प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, घूमर है। जो किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, किस क्षेत्र से संबंधित है, मेवाड़ से। घूमर किसमें किया जाता है, मेवाड़ में। यहाँ तो मतलब पूरे राजस्थान में ही प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेवाड़ में स्थित है ना। तो अगला भी क्या है कि कर्नल जेम्स टोड किस विषय से जुड़े थे दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड को किस विषय से जुड़े थे या क्या कहा जाता है, तो राजस्थान में इतिहास का पिता किसे कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द है ना जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1829 में। कब किया था, 1829 में। और राजस्थान की खोज की थी इतिहासकार, इसको इतिहासकार जनक या पिता कहा जाता है राजस्थान का। ओके, तो कर्नल जेम्स टोड यह परीक्षा में पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, है ना। तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जान लगा कर देखना इसको ना। तो राजस्थान का सबसे बड़ा रणथंभौर करके आते हैं, नहीं रणथंभौर गलत है। तो इसमें क्या जाएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। क्षेत्रफल के बारे में तो पूछा, तो आपका क्या जाएगा, डेजर्ट नेशनल पार्क। यह कहाँ पर है दोस्तों, जैसलमेर में। क्या है, जैसलमेर में है ये। कहाँ पर है, जैसलमेर में। सबसे बड़ा क्या है ये दोस्तों, उद्यान है, अभ्यारण्य है ये जैसलमेर में है। डेजर्ट नेशनल पार्क अभ्यारण्य जैसलमेर में है। और इसकी क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो कितनी है, तो 3162 किलोमीटर की इसकी क्या है, क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर। लेकिन आपको पूछे कि कोई रणथंभौर करता है, रणथंभौर की कितनी है, तो पता है, तो 1315 ऐसे है कि रणथंभौर का क्षेत्रफल 1315 है, लेकिन इसका 3162 है। ओके, तो इस आप आंसर क्या जाएगा, राजस्थान का सबसे राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे हैं, तो क्या जाएगा, डेजर्ट नेशनल पार्क। इसका क्या होता है, मरुस्थल। डेजर्ट यानी मरुस्थल, नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है ये। क्या है, अभ्यारण्य है, जैसलमेर में है। ओके, तो ये प्रश्न गलत नहीं है, सही है। तो आप गूगल करके देख लेना, तो बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। रणथंभौर करके आते हैं, कोई नहीं, रणथंभौर नहीं होगा। रणथंभौर की तो कितनी लंबाई है, कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के बारे में तो सबसे बड़ा क्या है, ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर में है। और इसको भी करना है डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं आए तो रणथंभौर करना है। ओके, रणथंभौर की तो कितनी लंबाई है, क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 1315 में क्षेत्रफल है, क्षेत्र किलोमीटर। और इसका कितना है, 3162 किलोमीटर है ना। ओके, तो यह क्या था, प्रश्न महत्वपूर्ण था, इसको जरूर याद कर लेना। ओके, तो अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल में मिलने वाली प्रसिद्ध झाड़ियाँ कौन सी है। थार को मरुस्थल यानी जैसलमेर, मारवाड़, जोधपुर में कौन सी प्रसिद्ध झाड़ियाँ मिलती है, तो कीकर। क्या बोलते हैं, कीकर क्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों, राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है, ये तो आपको पता है कि राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी। क्या है, हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण रखना। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा, बी आंसर से हो जाएगा। और 14 सितंबर जरूर याद रखना। एक प्रश्न पूछता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, और आपको पीडीएफ चाहिए तो इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। ओके, तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र का मायचा किससे संबंधित है। यह प्रश्न भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का मायचा लोक नृत्य किससे संबंधित है, संगीत से। किससे, संगीत है। ओके, अगर राजस्थान का प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा पशु मेला है राजस्थान का या भारत का भी पूछे ना, सबसे बड़ा पशु मेला तो कहाँ पर लगता है, अजमेर में लगता है। अजमेर में क्या लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राजस्थान का पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, अजमेर में। ओके, अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, राजस्थान का राज्य पशु। तो आपको यह क्या होगा, कंफ्यूज होगा कि प्रश्न यानी इसमें तो राज्य पक्षी यानी पालतू पूछे ना, तो क्या जाएगा, ऊँट आज आपका सही हो जाएगा। और मतलब वन्य जीव पूछे, वन्य यानी वनों में रहने वाला, तो चिंकारा सही हो जाएगा। और मतलब पालतू पूछे, पालतू पशु कौन सा है, राजस्थान का राज्य पशु है ना, तो ऊँट हो जाएगा। और आपको यह प्रश्न एक बार यह प्रश्न भी याद रखना कि चिंकारा को कभी राज्य पशु घोषित किया गया, कब किया गया था दोस्तों, 1981 में। 1981 जरूर याद रखना, 1981 में राज्य पशु चिंकारा को घोषित किया गया था। और ऊँट को कब घोषित किया गया था दोस्तों, बताइए, ऊँट को कब किया गया था, 2014 में। 2014 में किया गया था, ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया था। ओके, जरूर याद रखना। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। कौन सा है, गोडावन है। आपको बीच में थोड़े सल्ले प्रश्न भी दे दिया हूँ, एक दो और, लेकिन ये सल्ले नहीं है, बीएसटीसी में तो जल्दी से ही पूछ लेता है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। लेकिन ये राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों, खेजड़ी है। 1983 में, 1983 या 84 में, 83 में तो क्या किया गया था, खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। तो ये डेट जरूर याद रखने ला,
ये तो सबको पता है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछ लेता कि राज्य खेजड़ी को राज्य वृक्ष को घोषित किया था 1983 में, राज्य वृक्ष क्या किया था, घोषित किया था। ओके, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है दोस्तों? रोइडा। क्या है? रोइडा। रोइडा सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में यानी पश्चिमी राजस्थान में मिलता है, पश्चिमी राजस्थान याद रखना। ओके, रोइडा। ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है एक बार। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी है। तो आप याद रखना कि आपका भी आंसर सही हो जाएगा, राजस्थान का राज्य खेल हॉकी है। ओके, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन किससे संबंधित है? प्रजामंडल किससे कौन करते हैं दोस्तों? राजा। तो आपका भी आंसर सही हो जाएगा। तो राजाओं ने क्या करते थे? राजा क्या करते थे? प्रजामंडल आंदोलन करते थे। ओके, अगला प्रश्न है ना, तो क्या कर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित? बिजोलिया किस आंदोलन से शुरू था? तो विजय सिंह फतीक। क्या जाएगा? विजय सिंह फतीक ने बी आंसर सही हो जाएगा। बिजोलिया आंदोलन किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? विजय सिंह फतीक। विजय सिंह फतीक ने बिजोलिया आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ओके, तो आपको कलर ले लेता हूँ मैं ना। तो विजय सिंह फतीक का मूल नाम पूछ ले तो परीक्षा में, मूल नाम क्या था इसका? भूप सिंह गुर्जर। क्या नाम था? भूप सिंह गुर्जर नाम था। भूप सिंह गुर्जर विजय सिंह फतीक का मूल नाम था। और यह कब से कब तक रहा? इनको बिजोलिया आंदोलन कितने भागों में? 3 चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण तो कब हुआ था? 1997 से, वाह, 1897 से, और 1915 तक हुआ था। तो इसका 1897 से 1915 तक नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। किसने किया था दोस्तों? साधु सीताराम दास ने किया था। और 1915 से 15 के बाद में किसने किया था दोस्तों? 15 से और 23 तक, 1915 से और 23 तक किसने नेतृत्व किया था? विजय सिंह फतीक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को। यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह फतीक ने कब से कब तक किया? तो 1915 से 23 तक किया था, और दूसरे चरण में हुआ था। और तीसरा चरण 1923 से और 44 तक किसने किया था? किसने किया था? माणिक्य लाल वर्मा ने। किसने किया था? माणिक्य लाल वर्मा ने। और दोबारा से बताओ तो 1897 बिजोलिया आंदोलन कब से कब तक चला? सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। इससे प्रश्न पूछा गया है 1-2 बार, है ना। तो 1897 से और 1944 तक या 47 तक ऐसे लड़ा गया था ना, तो हुआ था। तो पहला तो किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। दूसरा चरण का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह फतीक ने। और तीसरा साधु सीताराम माणिक्य लाल वर्मा ने। तो यह प्रश्न भी पूछा गया था कि विजय सिंह फतीक मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह गुर्जर। और इसको पूछे कि प्रश्न विजय सिंह फतीक ने को कौन सी जेल में बंद किया गया था? तो टोडगढ़ अजमेर ब्यावर में आ गई अब तो ना, इसको याद रखना। टोडगढ़ है, टोडगढ़ ब्यावर में है, अब ब्यावर में। तो जरूर याद रखना, आपकी बात प्रश्न पूछ सकता है कि टोडगढ़ जेल कहाँ पर है दोस्तों? ब्यावर में है। पहले क्या थी? अजमेर में थी, तो अब इसको ब्यावर कर दिया गया है। तो इसको जरूर याद रखना, ब्यावर में है टोडगढ़ जेल। ओके, टोडगढ़ के बारे में कुछ भी पूछे, टोडगढ़ जेल कहाँ पर है, टोडगढ़ पहाड़ी, कुछ भी पूछे ना, तो आपको क्या करना है? ब्यावर करना है। अजमेर नहीं करना है, अब क्या करना है? ब्यावर करना है। तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप आराम से देखिएगा। ओके, तो आपको बहुत प्रश्न है, आपको बहुत मजा आ जाएगा, लेकिन क्लास को पूरा देखना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो आपको बढ़िया देख लेना। ओके, तो अगला प्रश्न है कि 33वां की गोविंद गुरु किस जनजाति से थे? गोविंद गुरु जानते थे ना, सिखों के गुरु थे, तो कौन किस जाति से? भील जाति। कौन सी आ जाएगी? भील। आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ दोस्तों? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो कब पूरा हुआ था? 1 नवंबर 1956। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? राजस्थान क्या हुआ था दोस्तों? एकीकरण हुआ था। ओके, पूरा कब पूरा हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ओके, 1 नवंबर 1956 तारीख याद रखना, 7 चरणों में हुआ था। ओके, अगला है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 मार्च को। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो क्या जाएगा? जयपुर। आपका यह आंसर सही हो जाएगा। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है दोस्तों? तो जयपुर जिले में है। और घनत्व भी पूछे, सबसे ज़्यादा 595 है। इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व किस में है? 595। याद रखना जल्दी है ना, जयपुर में है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर का ही है, और वो भी जनसंख्या भी जयपुर में ही है। हमें या गया प्रश्न भी आ गया दोबारा देख। सबसे कम, अब देखो जनसंख्या घनत्व पूछ लिया, हमारे में आपको क्या बताया था? घनत्व बताया था, लेकिन क्या बताया था कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा तो किसका है? याद रखना, जयपुर का। कितना बताया था? बार बताया था, बताओ कमेंट में, कमेंट करो कितना था? 595। वेरी गुड, 595 क्या है? सबसे ज़्यादा घनत्व है वो जयपुर का है। सब प्रश्न क्या पूछ लिया आपकी बार कि सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम पूछ लिया ना, तो क्या आ जाएगा? जैसलमेर। तो याद करो दोबारा, जैसलमेर कितना है? 17 क्या है जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का।
जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों को, मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो इसमें कितने रहते हैं 17। और सबसे कम तो किसका है, जैसलमेर का। याद रखना इसका आंसर क्या जाएगा ए। तो जैसलमेर का तो क्या है सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा पूछे तो क्या जाएगा जयपुर में 595। ओके, सबसे ज़्यादा जयपुर में जनसंख्या घनत्व है, 1 किलोमीटर में 595 लोग रहते हैं और जैसलमेर में 17 रहते हैं। तो याद रखना यह आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछ लेता है कई बार। ओके, तो हाड़ौती फटार किस नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती फटार किस नदी से संबंधित है दोस्तों। तो बनास नदी से है, बनास बीहड़ प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं, बीहड़ प्रदेश भी बोलते हैं बनास नदी को, है ना। तो बीहड़ प्रदेश भी बोलते हैं, याद रखना बनास नदी है। ओके, हाड़ौती फटार कहाँ पर है, नीचे है। तो बनास नदी मतलब हाड़ौती फटार किन किन जिलों में है, तो याद रखना कोटा, बूंदी, बाला, झालावाड़ में, है ना। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ओके, तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछे तो राणा प्रताप सागर बांध सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खनिज संसाधन में कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है। राजस्थान में खनिज संसाधनों में कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों, संगमरमर। राजस्थान में पूछ रहे हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, संगमरमर। इसको क्या बोलते हैं, मार्बल। मार्बल क्या होता है, पत्थर होता है ना, तो टाइल वही लगाते हैं ना मार्बल की, तो इसको क्या बोलते हैं, सी। आपका आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान में भी जयपुर में सबसे ज़्यादा यह मिलता है संगमरमर। ओके, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आपको क्लास बढ़िया लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू किस जिले में स्थित है दोस्तों। माउंट आबू क्या है, एक ठंडा प्रदेश है। क्या है, ठंडा प्रदेश जो सिरोही में स्थित है। किस में सिरोही है, सिरोही में है। ओके, और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, बता दिया था ना। अब प्रश्न पूछ रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है दोस्तों। आपकी बार क्या पूछ लिया है कि जिला पूछ लिया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, सवाई माधोपुर में है। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रसिद्ध किला जूनागढ़। यह प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, है ना। तो क्या है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जूनागढ़ कहाँ पर है दोस्तों, जूनागढ़ बीकानेर में है। कहाँ पर है, जूनागढ़ बीकानेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, राय सिंह ने। किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह, याद रखना जल्दी, है ना। तो जूनागढ़ कहाँ पर है, बीकानेर में है। आपका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी महाराज, जानते हो ना, का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो तेजाजी महाराज का जन्म याद रखना कि खरनाल, खरनाल नागौर में हुआ था। ये क्या है, प्रसिद्ध लोक देवता है। और ये किस समुदाय के थे, तो दोस्तों ये जाट समुदाय के थे। कौन से, आपका 20% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत मांड। मांड यानी मांड किस क्षेत्र से था दोस्तों, मांड किस क्षेत्र था दोस्तों, मारवाड़ से था या मेवाड़ से था। आप आंसर बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए बताइए। मांड, मांड गायिका कौन सी थी। मांड गायिका एक है प्रसिद्ध, जो प्रश्न बीएसटीसी में तो 2-4 बार पूछा गया, तो और सीईटी में पूछा गया था कि एक बार 2015 में ऐसे। तो मांड गायिका कौन सी है प्रसिद्ध, मेवाड़ की है। कौन सी है, मारवाड़ की। मारवाड़ की मांड गायिका कौन सी थी, अल्लाह जिलाई बाई। कौन सी थी, अल्लाह जिलाई बाई थी। अल्लाह जिलाई बाई कौन सी थी, मांड गायिका थी। तो आपका मारवाड़, आपका आंसर बी, आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, और तो 46वां प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों, बताइए जल्दी बताइए, क्या जाएगा इस समय आपका आंसर, बताइए। जोधपुर, क्या जाएगा, जोधपुर। आपका आंसर क्या जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, जोधपुर का है। तो आपका भी आंसर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है, जनसंख्या नहीं। जनसंख्या क्या हिसाब से तो क्या जाएगा, जयपुर आएगा। लेकिन इसमें क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, तो जोधपुर का है। तो आपका बी सही हो जाएगा। और वैसे पूछ जैसलमेर नहीं था, जैसलमेर भी आ जाएगा ना उसमें, जैसलमेर। ओके, जैसलमेर भी याद रखना, जैसलमेर का ही है सबसे ज़्यादा। तो पर इसमें जैसलमेर कम नहीं है तो जोधपुर आ जाएगा ना। तो राजस्थान में मुख्य फसल कौन सी है। राजस्थान में मुख्य फसल कौन सी है दोस्तों, जल्दी बताइए। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में मुख्य फसल कौन सी है, बाजरा। कौन सी है, राजस्थान में सबसे मुख्य फसल पूछ रहा है कि बाजरा है। राजस्थान में प्रथम स्थान पर बाजरा क्या है, बाजरा ही है। राजस्थान में प्रथम मुख्य फसलों में पूछे तो प्रथम स्थान राजस्थान का किस में है, बाजरा में है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक तांबा कहाँ पाया जाता है दोस्तों। सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा तो क्या कहाँ पर पाया जाता है, खेतड़ी में। खेतड़ी कहाँ पर है, खेतड़ी झुंझुनू में है। कहाँ पर है, झुंझुनू में। इसलिए खेतड़ी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, प्रश्न कमेंट कीजिए। लाइव चल रही है तो क्लास में बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। वेरी गुड, क्या बोलते हैं खेतड़ी को, ताम्र नगरी। यह प्रश्न क्या है, पूछा गया था कि 2022 में पूछा गया था सीईटी में कि ताम्र नगरी किसी को कहा जाता है, तो खेतड़ी को। खेतड़ी झुंझुनू में है, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। ओके, जरूर याद रखना, तांबा कहाँ पर पाया जाता है, खेतड़ी में पाया जाता है। ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। राजस्थान में यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, जल्दी बताइए। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, यूरेनियम है, अच्छा सही किया है, झुंझुनू। यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूरेनियम झुंझुनू में पाया जाता है। 50वां प्रश्न है कि आप कमेंट कीजिएगा,
तेरा लास्ट का प्रश्न आपको क्या बता रहे हैं कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो वसुंधरा राजे आ जाएगा। 2008 में ऐसे बनी थी ना, 2008 में ना, तो वसुंधरा राजे थी। तो दोस्तों आपके 50 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो इनको जल्दी ही याद कर लेना। और आपको यह क्लास बढ़िया लगी तो इसको लाइक कीजिएगा। और आपको यह PDF पूरे प्रश्नों की चाहिए तो इन नंबरों पर क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। आपको यह नंबर दिए जा रहे हैं, तो इनको क्या करना, मैसेज कर सकते हैं। और आपको धन्यवाद क्लास को पूरी देखने के लिए। और इसको क्या कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कीजिएगा। तो आपको PDF चाहिए तो इन नंबरों पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF जल्दी ही मिल जाएगी। ओके, 2 मिनट में ही। तो आपको धन्यवाद, थैंक यू क्लास को पूरा देखने के लिए।